अब 22 नंबर सवाल है, तो 22 नंबर सवाल कैसे हल होगा उसको देखिए। बाईस का सवाल आपको दिख रहा होगा। तो ये सवाल दिया है, क्या समीकरण x + 2i बराबर x + 2i - 4 बराबर 0 तथा 2x + 4y - 12 बराबर 0। तो कह रहा है दो रेल की पटरियों को निरूपित करते हैं, इसे ज्यामितीय विधि से व्यक्त कीजिए। मतलब इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो देखिए, पहले ग्राफ दो तरीके से बनाए जाते हैं, एक बहुत ही विस्तार से हम बताते हैं और एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका होता है। तो आप जैसा समझिए वैसे हो जाएगा ये। तो देखिए, पहले इसका ग्राफ हम बनाएंगे थोड़ा शॉर्टकट विधि से, ठीक है। अगर आपको कम समझ में आए तो आप कमेंट कीजिएगा, वहाँ पर हम आपको पूरा फुल विस्तार बता देंगे। सवाल को हल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, छोड़िए। x + 4 को उधर भेजना है, +4 हो जाएगा। अब इसी से हम बनाएंगे, ये देखिए x y। अगर हम x का मान 0 रखेंगे तो देखिए x 0 0, ये खत्म हो जाएगा, तो 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, यानी y बराबर 2 आ जाएगा। ये देखिए, अब y का मान 0 रखेंगे, ये देखिए y का मान 0 रखेंगे, तो जैसे यहाँ रखेंगे 0 2 0 0, यानी ये मान खत्म हो जाएगा। x बराबर 4, x बराबर 4। ये देखिए, एक मान और आ सकता है, लेकिन अगर ये समांतर है तो इतने से हमारा ग्राफ पूरा बन जाएगा। अब दूसरा वाला लिखेंगे, तथा उसको 2x + 4y, 12 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस में। अब इससे हमें सारणी बनाना है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। अगर हम x का मान 0 रखेंगे, x बराबर 0, तो 2 0 0, यानी पूरा खत्म, प्लस से कोई मतलब नहीं, प्लस छिपा रहता है। तो 4 बराबर 12, तो ये 4 इधर कट जाएगा, 12 काटेगा, 4 तिहाई 12, 3 बचेगा, तो यानी y बराबर 3 आ जाएगा, y बराबर 3। अगर हम y का मान 0 रखेंगे, कहाँ रखना है इस सवाल में, तो यहाँ रखेंगे 0, 4 0, देखिए y के स्थान पर 0 बना देंगे, 4 0 गुणा करेगा 0, तो यानी इतना खत्म। 2x बराबर 12, यानी 2 12 को काटेगा, 2 6 12, तो x बराबर 6 बचेगा, तो हम इसको लिख देंगे x बराबर 6। ये हो गया। अगर ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो इसको हम विस्तार बताएंगे। अब हम इसका सीधा ग्राफ बना देंगे, हमें उत्तर मिल जाएगा। ये देखिए, हमें देखना है कि इसमें सबसे बड़ी गिनती क्या है, 6, तो हम 7 तक गिनती लिखेंगे इसमें। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये गिनती हमने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, और ऊपर भी गिनती 1 2 3 4 5 6 7। अब आप जानते हैं कि अगर इधर लिखेंगे माइनस में आएगा, इधर लिखेंगे तो भी माइनस जाएगा। तो अब हम पहले इसको रखेंगे। देखिए, सबसे पहले ये बिंदु रखा जाएगा 0,2, तो 0,2 कहाँ होगा, यानी x की लंबाई 0, y की लंबाई 2, y की लंबाई 2, यहाँ पर देखिए ये वाला x है और ये वाला y है, तो यानी यहाँ पर है 0,2, y की लंबाई यहाँ पर है, इसको लिख देंगे 0,2। आगे हमेशा x मान रहेगा, पीछे y का। अब दूसरा वाला लिखना है, तो ये है 4,0, यानी देखिए x की लंबाई 4 है, y की लंबाई 0 है, तो x ये है तो 4 यहाँ पर है, यहाँ लिख देंगे 4,0। अब हम इस दोनों को मिला देंगे, ये देखिए, यानी ये बिंदु जहाँ पर है, ये बिंदु जहाँ पर है, ऐसे। तो थोड़ा तिरछा है, उतना समझ लीजिए, सही है।
अब दूसरा वाला ये करेंगे, इसका चित्र बनाएंगे। तो यक्स पहले इसका बनाएंगे 0 और 3, ये देखिए 0,3 इसको लेंगे। तो यानी यक्स की लंबाई 0 है, वाई की लंबाई 3 है, तो वाई की लंबाई 3 यहाँ पर है, इसको लिख देंगे यहाँ पर 0,3, यानी ये वाला है 0,3 और ये वाला कितना है 0,2। थोड़ा हम इसको इधर नीचे लिख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर है तो ये लिख रहे हैं 0,2 और ये वाला 4,0 है तो हम इसको लिख दे रहे हैं नीचे यहाँ पर 4,0, यानी ये वाला बिंदु ये लिखा है। अब ये वाला है 6,0, तो 6 कहाँ है, यानी यक्स की लंबाई जो है 6 पर है, यहाँ पर है, तो इसको लिख देंगे 6,0। अब ये पूरा इसको मिलाते हुए जाएगा सीधा ऐसे, ये देखिए, तो ये बन गया हमारा ग्राफ। कह रहा था ज्यामितीय रूप में निरूपित कीजिए, तो हमने ये ग्राफ विधि बना दिया। बस इतना ही आपको करना था इस सवाल में, और कुछ नहीं। यही ग्राफ आपका आंसर है। तो देखिए, ये सवाल अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं है, इस सवाल को हम और विस्तार से करते रहे, एक दूसरी विधि से फुल विस्तार कर देंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इस टाइप से और सवाल आप करना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं। तो इसको हम एक दूसरे विधि से कर दे रहे हैं। दूसरी विधि क्या है, यही है विधि, बस इसको विस्तार से करना है, बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाएगा तब। तो चलिए इसको विस्तार से करते हैं। तो देखिए, विस्तार करने के लिए हम थोड़ा विधि चेंज कर देंगे। अब चेंज क्या करेंगे इसमें, देखिए सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, यह समीकरण 1 है। पहले हल करने के लिए इसको मान लेंगे x प्लस 2y, 4 इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी +4। ये बन गया समीकरण 1। ऐसे ही दूसरा वाला लिखेंगे 2x प्लस 4y बराबर, देखिए ये 12 इधर माइनस में है, उधर गया तो प्लस हो गया, ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब हम इसको फुल विस्तार करेंगे, जितना हो सकेगा पूरा विस्तार। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, देखिए पहले हम समीकरण 1 को लेंगे और समीकरण 1 में x y का मान रखेंगे 0 और 0। तो पहले लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर ठीक है, ये देखिए। तो समीकरण 1 क्या है, ये है। अब चाहे तो हम समीकरण 1 को पहले आराम से उतार लें, x प्लस 2y बराबर 4, इसी में रखना है x समान 0, तो ये रखेंगे 0 प्लस 2y बराबर 4। देखिए 0 से कोई मतलब है नहीं, 0 को हटा दो तो हो जाएगा 2y बराबर 4। अब हम जानते हैं 2 उधर जाएगा, बटे हो जाएगा, यानी 4/2, इसे काट देना है, 2 दूना 4, यानी y का मान हमें मिल गया 2। तो हम यहाँ लिखेंगे बिंदु। अब बिंदु हमें क्या मिला, देखिए पहले कोई भी बिंदु आप लिखेंगे तो आगे हमेशा x वाला मान रहेगा, पीछे y वाला मान रहेगा। तो x मान हमने क्या रखा 0, y का मान आ गया 2, तो 0,2 ये मिल गया पहला बिंदु। अब ऐसे ही जस्ट इसी को बगल में करेंगे। फिर देखिए समीकरण 1 में y बराबर 0 रखेंगे, इसी समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर तो पहले इसको उतार लेंगे, समीकरण 1 है इसको उतारेंगे, x प्लस 2y बराबर 4। कह रहा है कि y बराबर 0 रखना है, x प्लस 2 y का मान 0 रखेंगे बराबर 4, ये x उतार लेंगे, 2 0 0 बराबर 4। देखो 0 से कोई मतलब है नहीं, तो सीधा हो गया x बराबर 4। तो हम लिखेंगे बिंदु। अब हमने बताया बिंदु जब भी लिखोगे x वाला मान आगे रहेगा, y वाला मान पीछे। तो x का मान 4 है, ये देखो, y का मान 0 हमने रखा है, उसको पीछे रख लो। ये 2 बिंदु मिल गए, समीकरण 1 से हमें 2 बिंदु मिल गए। अब ऐसा ही पूरा सेम टू सेम दूसरे समीकरण में करेंगे।
समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, तो पहले समीकरण 2 को उतार लेंगे। 2x 4y बराबर 12, तो 2x मान रखेंगे 0 प्लस 4y बराबर 12। 2 0 0 प्लस 4y बराबर 12, 0 हटा दो तो 4y बराबर 12 हो जाएगा। 4 उधर जाएगा, बटे कर जाएगा, 12 बटे 4 यानी 4 के 4 4 तिहाई 12। y का मान मिल गया 3, तो हम लिखेंगे बिंदु, हमेशा x का मान आगे रखना है, तो x मान है 0 और y का मान 3। ये देखिए, अब फिर एक यही प्रक्रिया लास्ट में एक बार और करेंगे हम। समीकरण 2 में अब की बार y बराबर 0 रखेंगे, तो समीकरण 2 ये है, पहले इसको उतारेंगे। 2x प्लस 4y बराबर 12, तो 2 को उतार लेंगे प्लस 4, y का मान रखेंगे 0 बराबर 12, और हम जानते हैं 0 से गुणा करेगा 0 हो जाएगा। 4 0 0 बराबर 12, 0 हटा दो, 2x बराबर 12, x बराबर 2 उधर जाएगा, बटे हो जाएगा। ये देखिए 2 छंग 12 यानी x बराबर 6 आ गया, तो हम लिखेंगे बिंदु, बिंदु हमारा आ गया 6 और ये 0 यानी x मान 6 y का मान 0। कभी भी अगर आप इसको उल्टा लिख देते हैं यानी y वाला आगे x वाला पीछे, तो ये गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है हमेशा किसी भी बिंदु या कोष्ठक में जो लिखना है x वाला मान आगे रहेगा, y वाला मान पीछे। ये देखो, तो हमें 6 बिंदु मिल गए हैं, 4 बिंदु, 1 2 3 4। हम बता दें आपको, समीकरण 1 से हमें 2 बिंदु प्राप्त हुए हैं और समीकरण 2 से हमें 2 बिंदु प्राप्त हुए हैं, और इन्हीं दोनों बिंदुओं को हमें लिखना है, फिर ग्राफ बनाना है। ये हम आपको पूरा फुल विस्तार बता रहे हैं। ऐसा भी आप इस सवाल को हल कर सकते हैं, लेकिन विस्तार से हल होगा। अब देखो, ये हमने इसको विस्तार से किया, इसको अब मिटा दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ आप ये समझ लीजिए, हम जो शॉर्टकट में कर रहे थे यही पूरी प्रक्रिया थी, प्रोसेस यही था, बस हर चीज़ शॉर्टकट में कर रहे थे। जैसे देखो, जब x मान 0 रखते हैं, जैसे इसको काट देता है। चलो अब इसको डायरेक्ट हल करते हैं। चलो देखो, तो ये पहला वाला बिंदु देखो, हमें यहाँ पे लिखना है समीकरण 1। समीकरण 1 क्या था, एक बार बोलो, x प्लस 2y बराबर 4। इससे हमें क्या प्राप्त हुआ था, ये देखो, एक मिनट, चाहे इसको ना बनाओ, जो हमें बिंदु प्राप्त हुआ है ना उसी को हम अकेले लिखेंगे बस। समीकरण 1 से बिंदु, हमें 2 बिंदु प्राप्त हुए थे, 0,2। अब सबसे पहले 0,2 आया कहाँ से था, देखो यहाँ पे उत्तर लिखा था 0,2 और यहाँ पे जो आया था वो कितना था, 4,0। तो देखो ये उत्तर कैसे आया था, इसको हम शॉर्टकट हल कर रहे हैं। जब आप x का मान 0 रखेंगे तो x ये हो गया 0, ये 2 काट देगा, 2 दूना 4 यानी y का मान 2 आता है। तथा अगर y का मान आप 0 रखेंगे, ये देखिए, तो ये हो गया 0, x बराबर 4। ये देखिए, यही चीज़ आप चाहे शॉर्टकट कर लीजिए चाहे विस्तार से, हो गया। अब समीकरण 2 से ये वाला बिंदु है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 है 2x प्लस 4y बराबर 12 से बिंदु। इससे बिंदु हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए, जब x का मान आप 0 रखेंगे तो x 0,
4y बराबर 12, 4 × 12 3 हो गया। ये देखिए जो कि हम पहले से लाए हैं, यानी जो हम विस्तार से करते हैं वही चीज़ शॉर्टकट में ऐसे करते हैं। हम आपको विस्तार और शॉर्टकट दोनों मिला के बता रहे हैं ताकि आप शॉर्टकट वाला अच्छे से सीख जाएं और पेपर में शॉर्टकट ही करें। अब देखिए जैसा कि हमने ये वाला उत्तर विस्तार से लाया है, लेकिन अगर वो उत्तर हमें शॉर्टकट में लाना होता तो क्या करते, हमें y का मान रखना है 0। जब यहाँ पर रखेंगे 0, 4 0 0, 2x बराबर 12, इतना बचेगा 2 6 12। ये देखिए x बराबर 6 मिलता है, चाहे आप विस्तार से करें चाहे शॉर्टकट में। इतना करने के बाद हमें फिर से बनाना है अब ग्राफ। ये देखिए फिर से ग्राफ बना दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए हमने बनाया बढ़िया से। अब देखिए इसको हम सेट करेंगे। इस पे पहले क्या रखेंगे 0,2। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, अगर कहीं भी कोई बिंदु लिखा है, आगे x का मान होता है, पीछे वाला y का मान होता है। ये समझिए, आगे वाला x का मान है, पीछे वाला y का मान है। तो ये x का मान यहाँ पर है 0, y का मान है 2, तो यानी कि x तो हमें जाना ही नहीं है, y 2 कदम आगे बढ़ना है। ये देखो तो यहाँ लिख देंगे, चाहे ऐसे देखिए थोड़ा यहाँ पे ये वाला जाएगा तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं 0,2। ये वाला बिंदु यहाँ पर है और दूसरा बिंदु ये है 4,0, यानी x की लंबाई 4 है, ये रहा 4,0, y की लंबाई कुछ है नहीं, ऐसा ही कर देंगे। अब सीधा इसको हमें मिला देना है। ये देखिए दूसरा वाला ये 0,3 ये रहा, यानी x की लंबाई कुछ नहीं है, y की लंबाई 3, तो यहाँ से लेके 1 2 3 ये पहुँचाया 0,3। ये है 6,0, यानी x की लंबाई 6 है, y की लंबाई कुछ नहीं है, तो x की लंबाई 6 पर जाना है। ये रहा 6,0। अब हमें क्या करना है, इसको और इसको मिला देना है। ये देखिए ऐसा समीकरण बनेगा। थोड़ा यह तिरछा है लेकिन आप पटरी से सीधा कर लीजिएगा अपने कॉपी में। तो बस यही बन गया हमारा और यही हमारा उत्तर है। अब आपको यह बढ़िया समझ में आ गया है। देखिए सवाल आपको अच्छे से समझना है और चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, पेपर में आपको अच्छे से करके आना है। बस चाहे बड़ा करिए चाहे विस्तार से। तो देखो इसको हम मिटा दे रहे हैं, ये हमारा सवाल का पार्ट नहीं है, जानकारी थी बस। देखिए सवाल को आपको देख के घबराना नहीं है कि बहुत बड़ी सवाल है, नहीं। सवाल आप समझिए, हमने दोनों तरीका बताया है, विस्तार भी और शॉर्टकट, तो आप जैसा कर सके वो आपकी इच्छा। अगला सवाल, ये सभी सवाल 4 नंबर की हैं जो ग्राफ बनाने का है। अगला सवाल है 22 का ख नंबर सवाल। तो इसमें लिखा है 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2,000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो देखो हम यहाँ पर लिखेंगे व्यक्तियों की आय का अनुपात। देखिए हमें जो अनुपात दिया है, चलो हम थोड़ा विस्तार से ही करते हैं सवाल को। हमें प्रश्न दिया है आय का अनुपात, आय का अनुपात हमें है 9:7। उसके बाद है खर्चे का अनुपात, खर्चे का अनुपात है 4:3। हमने सवाल का मेन पॉइंट और जो दोनों की बचत है
दोनों की बचत 2000 रुपये है, यानी दोनों 2000 रुपये बचा लेते हैं, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, हम ये देखिए, ये हमने केवल आपके सवाल का मेन पॉइंट लिखा है। सवाल को हल करना अब स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, तो हम सबसे पहले मानेंगे दोनों व्यक्तियों की आय x और y है। माना आय, माना आय, x और y कामा है, x और y हैं। तो देखो ध्यान से, इनके आय का अनुपात कितना है, 9:7। तो इसका मतलब पहले वाले व्यक्ति का सीधा यहाँ करते हैं प्रश्नानुसार। देखिए पहले पहला व्यक्ति, यानी कि ये देखिए, इसकी आय है 9 रुपये, मान लीजिए ये 9x है और खर्चा कितना करता है, 4, यानी 4x ये खर्चा कर देता है। और उसके बाद रुक जाओ,